यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा लाइव है उनके कई मुद्दों पे मैं लाइव जुड़ा हूं और इन्हीं लाइव पे संवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। कई मुद्दों को लेकर आया हूं, बार बार कॉल्स मैसेज आ रहे हैं युवाओं के कि ये क्या है, किस प्रकार का हुआ है, क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों पे मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूँ। राजस्थान के जितने भी युवा साथी हैं, बिल्कुल राम राम सलाम, जितने भी हेलो हाय, जितने भी युवा दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और हमारा जो लाइव है, आपके सवाल सभी बिल्कुल मैं समझता हूँ, एकदम अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। फर्स्ट ग्रेड नहीं बोले रामदयाल जी, आपका कमेंट भी मैं देखता हूँ, काफ़ी बार आता है और इस चीज़ को मैंने शिक्षा मंत्री जी के सामने भी अवगत करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल युवा साथी जितने भी लाइव जुड़े हैं, मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है 2021 रीट शिक्षक भर्ती को 2018 रीट शिक्षक भर्ती का जो वेटिंग रीशफल का विवाद चल रहा है, उस मुद्दे पे बार बार कॉल आ रहे हैं। एडिशनल एक ऐसी योग्यता जिसको कोर्ट ने खारिज किया है और पूरी सरकार उसको योग्य मान रही है, नियुक्तियां दे रही है, और किस प्रकार से क्या होगा ये सवाल बार बार निकल के आ रहा है। कई प्रकार के लोगों को लगता है कि एडिशनल केवल फर्जी डिग्री होती है। तो इन तमाम मुद्दों के साथ साथ 2018 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा जो भर्ती हुई है, जिसमें पद खाली रह गए या उन पदों पे जिन लोगों ने नियुक्तियां ले ली और कुछ समय में ही उन पदों पे छोड़कर व्याख्याता में चले गए। इसके अलावा 2016 अभी तक 5 सालों से व्यक्ति जो इस भर्ती का प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सभी मुद्दों के साथ वरिष्ठ अध्यापक हो चाहे लेवल रीट का हो, इन सभी मुद्दों पे मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। सेकंड ग्रेड की जो वेटिंग है मैं पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो मांग की जा रही है राजस्थान के युवाओं के द्वारा, वो काफ़ी जायज़ है और किस प्रकार से सरकार की मंशा है, उन चीज़ों को लेके आप लोगों से लाइव आ रहा हूँ। देखो, कई लोग आज का जो सबसे पहले तो लोग ये कह रहे थे कि आज कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग स्थगित हो गई है। अभी मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, सीएम साहब इस मैटर को लेके गुवाहाटी चले गए हैं। इस मैटर को बीच में छोड़ के, गुवाहाटी का उनका प्रोग्राम बन चुका है। आपको पता है असम में चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव में सीएम साहब का वहाँ का दौरा प्रस्तावित हो चुका है। चलो, इन मुद्दों को छोड़ते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलो, 2021 आप लोगों को पता है कल एनसीटी ने काउंटर एफिडेविट जारी किया है और एनसीटी का ही जवाब एक तरीके से कोर्ट में बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा, क्योंकि एनसीटी के खिलाफ जो इन लोगों ने केस दर्ज किया है, एनसीटी को चैलेंज करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। सही तरीके से बात की जाए तो 18 पेज का ही उन्होंने काउंटर एफिडेविट किया है और रिप्लाई के लिए इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम बाध्य नहीं हैं इनको रिप्लाई देने के लिए, लेकिन राज्य सरकार बाध्य है एनसीटी के रूल्स को फॉलो करने में। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीएड का ये रिप्लाई ऐसे नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये जो काम किया गया है, जितना भी काउंटर एफिडेविट का जो कार्य किया गया है, उसमें बहुत सोच समझ के कार्य किया गया है। एक एक पहलू पे नजर रख के काम किया गया है। एक एक पहलू के साथ कोर्ट में हमारे हक में फैसला लिखा गया है, ऐसे मान के चले। 20 तारीख को अगली हियरिंग होनी है। उससे पहले जितने भी युवा साथी हैं, जो हमारी जो प्लानिंग थी पहले डे 1 से, सरकार ने पूरे राजस्थान के 16 लाख जो फॉर्म डाले हैं उनमें से, हाँ, देवेश का कमेंट मैं देख रहा हूं मेरे मित्र का, वो भी मैं बोलूंगा। हमारी जो आगे की मांग है वो भी बताएंगे। देखो, जब सरकार ने सभी को बाहर किया, युवा पूरा चाह रहा था बीएड वाले लागू हो, उस दिन से हमने कार्य किया, अलाउ करवाया, बीएड वालों को बिठाया। इसके पश्चात अब हमारा जो काम है, सरकार से हमारा जो काम चल रहा है, वो चल रहा है कि किसी न किसी प्रकार से इन पदों को बढ़ाते हुए 51,000 या 50,000 के लगभग पद करें, सभी युवा साथियों को फायदा मिले। जबकि इसके साथ साथ अब जो काउंटर एफिडेविट मिला है, इससे आप लोगों का अंतिम रूप से सिलेक्शन भी होगा। दोस्तों, तैयारी रखें,
बीएड वाले हर हाल में जीतेंगे। मैं या तो कोई केस लेता नहीं हूं, लेता हूं तो उसको अंतिम पद तक काम करवाता हूं। उसके कार्य के लिए हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम इसमें कार्य करती है और पूरे तन मन से उसमें जुटते हैं। भरतपुर, धौलपुर, टीएसपी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इन क्षेत्रों का स्पष्ट तौर से मुझे सहयोग मिला और जयपुर की कर्मस्थली को मैं मनाते हुए, जोधपुर से उस रणभूमि को मैं लड़ते हुए आप लोगों के लिए मैंने कार्य किया और आप लोगों का जो साथ था वो काबिल प्रिय तारीफ था। आप लोगों ने जो सहयोग किया, विश्वास किया, उस पर हमारी टीम ने खरा उतरने का पूरा प्रयास किया और उतरेंगे भी। दोस्तों आगे जो मैं बात कर रहा हूं, आप लोग तैयारी रखें। कई लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसटीसी के फेवर में है, तो आपको गूगल आता होगा, मैंने कल अपने उस ग्रुप में डाल दिया है टेलीग्राम के, उसमें आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2016 गणित विज्ञान के बारे में जो कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, कोई बात थी जिस वजह से मैंने कभी भी इस मैटर के बारे में लाइव नहीं बोला, वो भी मैं बोलूंगा क्यों नहीं बोला। 2018 की भर्ती है, 2018 की भर्ती पे मैं चर्चा कर रहा हूं अभी तृतीय श्रेणी की, इसके बाद में करेंगे हम द्वितीय श्रेणी की। रामनिवास के नाम से जो कल केस लग रहा है, उसमें कोई ज़्यादा, कल केस वाले में कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है, क्योंकि कुलदीप कुमार वाला डीबी में चला चुका है। सरकार भी ये कहेगी इस मैटर को हमने चैलेंज कर दी, दिनेश जी मेहता के लग रहा है, और टीएसपी क्षेत्र के युवाओं के लिए ये थोड़ा सा अलग रोल तय कर सकता है। दोस्तों आपस की लड़ाई, वेटिंग रीसफल की, मुद्दे की नहीं, वेटिंग रीसफल की आपस की लड़ाई की वजह से कुछ युवा नवचयनित नौकरी से वंचित है और कुछ पात्र व्यक्ति घर पे बैठे हैं। आप मिले मुझसे, मैं बीच का रास्ता निकलवाने के प्रयास कर रहा हूं। अगर आप साथ आएंगे, कोशिश करेंगे, आप सभी नवचयनित बनेंगे और मैं चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करेंगे जो भारत का भविष्य बनेगा। तो 2018 जो बार बार मुझे कह रहे हैं कि वेटिंग आएगा, रीशफल आएगा, तो दोस्तों रीशफल आएगा ये कंफर्म है, लेकिन हम चाहते हैं कोई भी बाहर ना हो, इस प्रकार की हम तय रणनीति के साथ कार्य करना चाह रहे हैं, आप लोग साथ आए। इसके पश्चात मैं बात कर रहा हूं जिसका बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, एडिशनल के बारे में। एडिशनल, कई लोगों को लगता है एडिशनल क्या होता है। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त एक विषय। 3 साल की जब ग्रेजुएशन करता है कोई बंदा, आपके थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है महेश जी, यहां पे सही चल रहा है, सही चल रहा है ना। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के पश्चात 1 साल और व्यक्ति किसी विषय में पारंगत हासिल करता है तो उसे अतिरिक्त विषय बोलते हैं, जिसको हर यूनिवर्सिटी करती है, हर राज्य करती है, और राजस्थान की अधिकतर नौकरियों में एडिशनल को योग्य माना है और उनको नियुक्तियां भी मिली है। एडिशनल से लोगों की डीपीसी भी हुई है और उनके आधार पे उनको प्रमोशन भी मिला है। एडिशनल कोई फर्जी चीज नहीं होती है, लेकिन हम फर्जी डिग्रियों के खिलाफ है, जो फर्जी के रूप में डिग्री लेके आते हैं। एडिशनल एक योग्यता है जिसको राजस्थान की पहले सिंगल बेंच ने, फिर डिवीजन बेंच ने खारिज किया है, लेकिन ये खारिज करने वाली योग्यता नहीं है। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हीं न्यायालयों में यदि हम असंतुष्ट होते हैं तो उसके खिलाफ हम अपील दायर करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का हमें फंडामेंटल राइट्स में हमें राइट्स मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम एडिशनल को अलाउ करवाने के लिए किसी को बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि एडिशनल का केस मजबूत था, कहीं कमी नहीं थी। कमी कहां रह गई ये आपको विचार करने था, क्योंकि इसमें कई लोगों ने इस केस को हल्के में लिया और उसको दलीलों की कमी रही, कुछ केस को कमजोर भी किया गया, और साथ में अब दिक्कत क्या था, दिक्कत ये आती है इसे 4000 से अधिक नवचयनित इसलिए बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति जिनका प्रवेक्षा काल भी पूरा नहीं हुआ है, कई लोगों का हुआ है तो उन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प दिया है, वो नवचयनितों पे 2 धारी तलवार लटकी हुई है अंदर बाहर होने की। हो सकता है सरकार इस संदर्भ में नहीं करेगी, इसके संदर्भ में हालांकि मैंने खुद ने भी सरकार से बात की थी जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन ही, तो क्योंकि इसमें कई लोग नवचयनित तैयारी भी कर रहे हैं, कई लोग नवचयनितों के अलावा उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी, हिंदी एडिशनल करके,
तो वो कह रहे हैं 2021 में हम बाहर होंगे क्या? तो दोस्तों कोई बाहर नहीं होगा। इसके संदर्भ में हमारी टीम काम कर रही है। केस के लिए केस हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। हमारी टीम इसमें कल आप लोगों के लिए जो कॉल मैसेज आ रहे हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कल राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रदेश कार्यालय जयपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, ताकि किस प्रकार से हम कौन सी टीम उतारें, कहां पे एसएलपी लगाएं, किस प्रकार से हम काम करें, क्योंकि सरकार इसमें एक लीगल मीटिंग रहेगी, लीगल की मीटिंग होगी और उसमें ये कहा एसएलपी लगानी है नहीं लगानी ये फैसला लिया जाएगा। तब तक कई बातें हैं जो एडिशनल के खिलाफ है, वो लोग भी इस मैटर को लेके भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको रिस्क नहीं लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। कल 10 बजे राजस्थान रोजगार महासंघ का प्रदेश कार्यालय टोंक फाटक भी वहां पे आए, इस मुद्दे पे अपन चर्चा करते हैं। इसके संदर्भ में जो एडिशनल के जितने भी युवा साथी है, ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक इसी पे डाला हुआ है, तो आप उस लिंक से भी जुड़े। कोई किसी को हम बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं कोई या तो काम नहीं लेता हूं तो उसको पूरे तरीके से काम करता हूं। एक दिक्कत आपको यही आ रही थी जो स्टाम्प वाला, तो उन चीज़ों पे भी मेरी चर्चा हो चुकी है। कुछ चीज़ें लाइव नहीं बताई जाती है, लेकिन आप लोग इसको हल्के में भी ना ले, इस चीज़ को हल्के में भी ना ले। वीडियो अटक रहा है क्या? कहीं पे कमेंट आ रहे हैं महेश जी के। दोस्तों सही वीडियो चल रहा है क्या? एक बार आप मुझे कमेंट करें। विकास मीणा जी, सही आ रहा है क्या वीडियो? एक बार यहाँ पे तो ऑफिस तो सही आ रहा है। टाइम 10 बजे का रखा है हमने, 10 कितने बजे का? 11 बजे, सॉरी 11 बजे। हाँ, टीएसपी के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों। सही चल रहा है, ओके शुक्रिया महेश जी। आपके कोई नेटवर्क इश्यू है? 2018 सेकंड ग्रेड, एक ऐसी भर्ती जो पूरी होने के कगार पे है कुछ तथाकथित युवा नेताओं के द्वारा। सच बात यह है कि भर्ती आती है जाती है, पद खाली रह जाते हैं और व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं। प्रतीक्षा सूची के संदर्भ में हमने डीओपी के सर्कुलर को चैलेंज किया जो 26 अप्रैल 2018 का था। उस सर्कुलर को हमने जीता। अंतिम पद किसी भी प्रकार से भरा जाए इसके लिए उस सर्कुलर को चैलेंज किया, केस जीता, डीओपी का सर्कुलर खारिज करवाया और हमारी जीत वहां से ही नहीं हुई, हमने उसको नो अपील में भी डलवा दिया कि अंतिम पद भरा जाना चाहिए। फिर मेरे नाम से एक आदेश हुआ असलम चौबदार के नाम से ही, जिसमें अंतिम पद भरा जाए। 387 पोस्ट खाली थी और मैंने ऑर्डर जो करवाया था वो 2500 से अधिक पोस्टों का करवा के लेके आया। उससे आज तक आपको हमेशा काम आएगा, आज से हमेशा काम आएगा। 2016 की भर्ती का है, 17 की भर्ती है, 18 की भर्ती है, उनमें स्पष्ट तौर से उसका जिक्र भी है और इसी के संदर्भ से 2018 की वेटिंग भी आई है। दोस्तों अब जो नई बात है 2018 सेकंड ग्रेड की, कई लोग चयनित होने के पश्चात कुछ समय में ही अटक रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है, कुछ समय में ही अन्य दोस्तों जिनका अटक रहा है वो नेटवर्क अपना संभाले, यहां पे सही है। कुछ समय में ही वो फर्स्ट ग्रेड में चले गए, पद खाली हो गए, विभाग उसको लैप्स मानता है। इसके संदर्भ में जबलपुर में आदेश हो चुका है, जबलपुर हाई कोर्ट ने पद भरने का। मैंने इसके संदर्भ में डिस्कस भी किया है, सरकार के सामने बात रखने की कोशिश की, लेकिन सरकार इसमें अभी तक पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जितने दिन लेट हो जाए, जितने लोगों को नियुक्तियां ना देनी पड़े, जितने रुपए बचे उतने में फायदा है। तो हम जहां पे कार्यपालिका कार्य नहीं करती वहां पे न्यायपालिका अपना कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट का इसके संदर्भ में भी आदेश है। तो दोस्तों इसके संदर्भ में मैंने कोशिश की है बात आपकी पहुंचाने के लिए। सरकार से मैंने समय भी मांगा है। टोटासरा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सीएम साहब अभी गुवाहाटी जा रहे हैं और उसके साथ हो सकता है उनका भी प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन उन्होंने कहा 4 तारीख को मैं सुजानगढ़ रहूंगा, तो हो सकता है मेरी सुजानगढ़ उनसे मुलाकात हो 4 तारीख को, लेकिन मैं उससे पहले ही मीटिंग कर सकूं और 2 तारीख यानी परसों आप सभी लोग प्रदेश कार्यालय जयपुर पहुंचे, ताकि सारी तरीके की हम रणनीति बना सके, आप गुमराह होने से बच सके और
अपना केस मजबूत है, आपको नियुक्तियां भी मिल सके। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देता हूं, 2018 का केस मजबूत है। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का जो पद खाली है, भर्तियां बहुत होती है, जो बड़ी भर्तियां होती है उसके लिए सभी बोल जाते हैं, सभी कार्य करते हैं। छोटी भर्तियां होती है जिन पे काम मुश्किल होता है, जिनकी आवाज उठाने वाला नहीं होता है, वहां पे राजस्थान रोजगार महासंघ अपनी आवाज बुलंद करेगा और आपके हकों के लिए लड़ेगा भी। तो आप सभी लोग परसों 2 तारीख को, परसों ही ना, 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचे। आपकी बातों को मैं समझूंगा, आपकी बातों को समझाऊंगा और किस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी है उस प्रकार से अपने को आगे चल के काम भी करना है। इसके पश्चात 2016 सेकंड ग्रेड 5 साल से व्यक्ति वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहा है कि नियुक्ति कब मिले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, बहुत सारे कोर्ट के आदेश, लफड़े झपड़े सब कुछ कर लिया, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं कह लो। तो इन सभी प्रक्रिया पे मैं एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूं। आप 3 तारीख को, क्योंकि 4 को मैं बिजी रहूंगा, कल एडिशनल वाले आ रहे हैं, परसों सेकंड ग्रेड 2018 के है, तो उससे अगले दिन 3 तारीख को 2016 वरिष्ठ अध्यापक के व्यक्ति पहुंचे, ताकि मैं आपकी बात को रख सकूं और आपका कार्य करवाने के लिए सरकार के सामने बात भी रख सकूं। उन्होंने मुझसे मांगा भी है कुछ चीज़ों का कि जो जो चीज़ें हैं जो युद्ध के हित में हैं वो हम तक पहुंचाए, तो हम उस चीज़ों पे पॉजिटिव है उनके सामने बात रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे, आपकी बात रखें तो आप आए। एक बार बार कॉल आ रहा है बीएड इंटर्नशिप को लेके, 1.5 लाख युवा साथी बाहर होने के कगार पे। दोस्तों आपकी मांग जायज है, प्रमोट कर दिए कोविड की वजह से, आप भी, आपका साल जा रहा है, साल जाया ना हो। इसके संदर्भ में युवा परेशान हो रहा है, वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भी ले लिए गए हैं पेयरिंग का, और कहीं ना कहीं योग्यता नहीं होंगे तो बाहर हो जाएंगे, ऐसा डर सता रहा है। तैयारी करें तो ना करें, कैसे करें, इस प्रकार की बात है। तो युवा साथियों से इंटर्नशिप के लिए जो युवा साथी है उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप एक बार समय निकालें। मैं इसके संदर्भ में सरकार को अवगत कराने के लिए पत्र भी लिखूंगा और अपनी बात को आगे पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सेट एग्जाम के लिए जितने भी युवा साथी जो मुझे पत्र के लिए कह रहे थे, आज मैं उसके संदर्भ में पत्र जारी कर रहा हूं और उम्मीद है सेट एग्जाम भी होगा। दोस्तों मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। हालांकि विधानसभा में सेट एग्जाम के लिए सरकार ने मना किया था, हमारा प्रयास संघर्ष इस प्रकार से हम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये प्रक्रिया मजबूती के साथ हो, राजस्थान के युवा साथियों को फायदा मिले। एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जिससे युवा को, हमेशा युवा के लिए काम कर सके। सरकार को सही तरीके का आईना दिखाते हुए, खिलाफ अलग चीज है, उसको सही तरीके का आईना दिखाते हुए हम सही तरीके का काम करवा सके। आप सभी लोग लाइव जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, लेकिन टीम देख नहीं पाती। कई बार कॉल्स आते हैं तो मैं कॉल उठा के सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता हूं, तो वहां भी जाता हूं। पूरे दिन इस प्रकार की बातें चलती रहती है। तो आप सभी लोग जितने भी हैं वो एक बात को समझे और आप लोग जितने भी इन चीज़ों को ध्यान दे। पटवारी की जो बात आ रही है, पटवारी का जुलाई अगस्त के बारे में लगभग बात चल रही है, मैं पूरा कंफर्म करके आप लोगों के सामने रख दूंगा। कई बार घर में काम भी होता है, कई प्रकार की और प्रक्रिया भी होती है। 2016 गणित विज्ञान बोलूंगा दोस्त शाम को लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े।